स्त्री कब खुद को खोने लगती है? रिश्तों में घुलती पहचान। स्त्री जब किसी रिश्ते में प्रवेश करती है, तो वह केवल एक भूमिका नहीं निभाती, बल्कि अपना पूरा अस्तित्व उसमें उड़ेल देती है। वह पत्नी बनती है, माँ बनती है, बहन, प्रेमिका, बहू, मित्र बनती है और हर बार वह अपने हिस्से का कुछ त्याग करती जाती है। धीरे धीरे यह त्याग इतना गहरा हो जाता है कि एक दिन वह आईने में खुद को देखकर सोचती है, क्या मैं अब भी वही हूँ जो कभी सपनों और इच्छाओं से भरी थी? क्या मैं अब भी मैं हूँ? यही वह पल होता है जब उसकी पहचान धीरे धीरे खोने लगती है। यह खोना अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। पहले वह अपनी पसंद को दबाकर सबकी पसंद को प्राथमिकता देने लगती है। जैसे आज खाना क्या बने, इस पर उसका जवाब होता है जो आप कहें। कहाँ घूमने चलें, तो उसका कहना होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। कौन सा कपड़ा पहनना है, तो वह कहती है तुम्हें जो अच्छा लगे। धीरे धीरे वह खुद से निर्णय लेना बंद कर देती है और सिर्फ दूसरों की दुनिया में फिट होने की कोशिश करती है। यही स्थिति आगे चलकर उसकी पहचान को धुंधला कर देती है। इसके बाद स्त्री खुद को हर बार सबसे आखिर में रखने लगती है। बच्चों की ज़रूरतें पहले, पति का करियर पहले, परिवार की प्रतिष्ठा पहले। और जब उसकी खुद की भावनाओं की बात आती है तो वह कहती है फुर्सत मिले तो देखेंगे। यह फुर्सत अक्सर कभी आती ही नहीं। उसका अपना स्वास्थ्य, उसकी पसंद नापसंद, उसका समय, सब कुछ धीरे धीरे बलिदान की भट्टी में जलता जाता है। फिर आता है सपनों से समझौते का दौर। हर स्त्री ने कभी ना कभी अपने लिए कुछ सोचा होता है। किसी को नौकरी करनी थी, किसी को किताब लिखनी थी, किसी को नृत्य या संगीत में करियर बनाना था, किसी को यात्रा करनी थी। लेकिन जिम्मेदारियों की आड़ में वह अक्सर कह देती है अभी नहीं, बाद में कर लूंगी। मगर वह बाद में कभी आता ही नहीं। इसी तरह एक एक करके उसके सारे सपने धीरे धीरे राख में बदल जाते हैं। इस पहचान खोने का असर केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि अस्तित्वात्मक होता है। स्त्री भीतर से खाली होने लगती है। वह रिश्ते तो निभाती है, लेकिन उन रिश्तों में उसकी आत्मा की गर्माहट खोने लगती है। वह बाहर से सब कुछ ठीक रखती है, पर भीतर से टूटती रहती है। धीरे धीरे चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में उतर आता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उससे पूछे तुम्हें वास्तव में कैसा लग रहा है। उसकी आंखों में हमेशा एक अदृश्य पुकार होती है, कोई सुन तो ले। रीना की कहानी इसका एक बेहद साधारण लेकिन गहरा उदाहरण है। रीना पढ़ी लिखी संगीत प्रेमी महिला थी। शादी से पहले उसका सपना था कि वह संगीत की क्लास खोलेगी, बच्चों को गाना सिखाएगी। शादी के बाद उसने सोचा अभी घर को समय दूंगी, फिर क्लास शुरू करूंगी। लेकिन साल दर साल जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। बच्चों की पढ़ाई, पति का लगातार ट्रांसफर, सास की बीमारी, इन सब के बीच उसका सपना कहीं पीछे छूट गया। 10 साल बाद 38 वर्ष की उम्र में किसी ने उससे कैजुअली पूछा, रीना तुम्हें क्या पसंद है? कुछ पल चुप रहने के बाद उसका जवाब था, अब मुझे नहीं पता। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे उसके भीतर सारे सपने राख हो चुके हों। यही वह क्षण था जहां उसकी पहचान लगभग खो चुकी थी। स्त्री अपनी पहचान क्यों भूल जाती है? इसका उत्तर समाज और परवरिश दोनों में छुपा है। उसे बचपन से सिखाया जाता है अच्छी लड़की वही है जो दूसरों के लिए जीती है। पहले घर, फिर तू। पहले सबकी खुशी, फिर तेरी। समाज भी उसे सराहता है जब वह त्याग करती है, जब वह खुद को मिटा देती है। उसे आदर्श बहू, अच्छी माँ या समर्पित पत्नी का तमगा तभी मिलता है जब वह अपने अस्तित्व को कुर्बान कर दे। यही वजह है कि प्रेम और रिश्तों में भी वह यह मान लेती है कि मुझे खुद को छोड़ना पड़ेगा।
ताकि रिश्ता बचा रहे। यह मान्यता ही उसकी सबसे बड़ी आंतरिक त्रासदी बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री जितनी खुद में पूरी होगी, उतनी ही बेहतर माँ, पत्नी, बहन, बहू या मित्र बन पाएगी। पहचान खोकर निभाए गए रिश्ते केवल कर्तव्य बन जाते हैं, जबकि पहचान बचाकर निभाए गए रिश्ते सच्चे प्रेम में बदल जाते हैं। एक स्त्री को यह अधिकार है कि वह अपने नाम से जानी जाए, ना कि केवल किसी की माँ, किसी की बहू या किसी की पत्नी बनकर। उसका अस्तित्व रिश्तों से बंधा हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ रिश्तों में घुलकर मिट जाना जरूरी नहीं है। इसलिए मुख्य बिंदु यही है कि स्त्री रिश्तों में इतना घुल जाती है कि धीरे-धीरे अपनी पहचान खोने लगती है। यह खोना अनजाने में शुरू होता है, पर अंदर से उसे खाली करता जाता है। समाज और परिवार को चाहिए कि वे उसे त्याग की देवी बनाकर पेडेस्टल पर ना चढ़ाएं, बल्कि उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली संपूर्ण इंसान की तरह देखें। और सबसे अहम, स्त्री की भी यह स्वीकार करना होगा कि खुद को जिंदा रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि उसका मूल अधिकार है।